हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 9 से एक्सरसाइज 1.2। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए था उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वो चीज़ें पढ़ा था एज अ कंटेंट, जैसे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन। फिर हम लोग ने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, थिन कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है वो हम लोग ने देखा था। देन आफ्टर वी हैव सीन देयर बिटवीनेस। तो ये सभी चीज़ें उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे। आज का जो एक्सरसाइज 1.2, तो इन द सेम वे विल गो थ्रू सम बेसिक इंफॉर्मेशन which are going to be useful in this exercise. Okay, so we'll see the first point, that is line segment. Okay, so line segment is what? अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लाइन क्या होता है। लाइन इज सिंपली अ सेट ऑफ पॉइंट्स जो रहता है जिसके दोनों साइड एरो हेड बना रहता है और कंटिन्यूसली वो इन्फिनेटली कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, दैट इज लाइन, राइट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है वो भी एक तरह का लाइन है, बट इट हैज़ अ टू एंड पॉइंट। उसके पास दो एंड पॉइंट होता है, तो तभी हम लोग उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, जैसे कि अभी मैं दो पॉइंट ले लूँ, ए और एक बी। एक पॉइंट मेरा ए और एक पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में जो मैं लाइन ज्वाइन करूँगा ये हो जाएगा मेरा सेगमेंट। इन दोनों का दो एंड पॉइंट है जिसका नाम है ए और बी। तो ऐसे जो भी लाइन सेगमेंट रहेंगे जिसके दो एंड पॉइंट रहेंगे वो रहेगा लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ इफ यू सी हियर द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, तो किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीच का पॉइंट, राइट। बीच का जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स अगर इधर मैं बीच में कोई पॉइंट दे दूं, लाइक ए सी दे देता हूँ नाम। ओके, तो ये जो सी है वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो इसका काम क्या होता है? इस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, इस तरह से रॉड हो, इसको मैं बीच में से तोड़ दिया, ये टोटल 4 सेंटीमीटर का था, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह जब सेगमेंट को बीच में से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है उसका मिड पॉइंट। जिस पॉइंट से उसको तोड़ते हैं वो हो जाता है उसका मिड पॉइंट हो जाता है, राइट। तो जिससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो आपका ए सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के इक्वल हो जाएगा, राइट। और हमको ये भी पता चलेगा कि दिस ए सी एंड दिस बी सी आर हाफ ऑफ दिस ए बी, राइट। ये भी पता चलेगा। पहला चीज हम लोग को क्या समझ में आएगा मिड पॉइंट से? कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। पहले हमको क्या मिलेगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये क्यों मिला? क्योंकि उसको बीच में से बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। अगर ये 2 रहेगा तो ये भी 2 होने वाला है, राइट। ये चीज समझ में आया होगा आपको। देन दूसरा चीज क्या बोला मैंने कि अगर ये दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करें, दैट मीन्स दोनों पूरे के क्या हो जाएंगे? आधा हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं? सी ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दैट मीन्स मिड पॉइंट रहेगा तो हम लोग आइदर ये भी कंसिडर कर सकते हैं, आइदर ये जो दोनों है वो इसका हाफ है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट दे देगा और बोल देगा कि उसका एक मिड पॉइंट है, राइट, इस तरह से। और किसी एक का सपोज इसका वैल्यू दे दिया 2, तो बोलेगा ए बी कितना होता है? सिंपल से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। देन कैलकुलेशन पार्ट करेंगे और ओरली अगर बोला जाए तो ये 2 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल है, बट ऑन पेपर वर्क वी हैव टू शो। मैथमेटिक्स में हमको शो करके दिखाना पड़ता है, सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कि वो 4 कैसे आया है, ठीक है। इट्स नॉट अ इमेजिनेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, दैट इज कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट का कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? या तो लेस हो जाएगा, या तो ग्रेटर हो जाएगा, या तो इक्वल हो जाएगा। यही कंपैरिजन होता है, राइट। अभी यहाँ पे दो सेगमेंट आप देख सकते हो। दो सेगमेंट के बारे में दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी। यहाँ पे जो लाइन देखोगे आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा, बोला गया है कि ए बी इज लेस देन सी डी, देन वी से दैट ए बी इज स्मॉलर देन सेगमेंट सी डी। दैट मीन्स अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ
कि ए बी इज लेस देन सी डी, तो इसको मैं रीड क्या करूँगा, ए बी इज स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर है, सी डी से, राइट। ये है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रे के बारे में है। किसके बारे में है, रे के बारे में है। ओके, तो रे का मतलब क्या होता है, रे भी जो होता है एक छोटा सा पोर्शन होता है लाइन का, जिसमें हम बोल सकते हैं कि लाइन का एक ऐसा पोर्शन जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता जाएगा, राइट। इसको हम लोग रे बोलते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी ये क्या है, रे है, जिसका एक पॉइंट है, ओरिजिन है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और किसी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ऐसा जो भी लाइन दिखेगा, रे दिखेगा, इसको हम लोग रे बोलेंगे। ओके, जो एक पॉइंट से, एक ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनेटली वो मूव होता जाएगा। सो आई होप आप लोगों को लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट और रे, इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी अपोजिट रेस। ओके, नाउ अपोजिट रेस मीन्स, अभी रे के बारे में मैंने बताया कि एक पॉइंट से रे स्टार्ट होता है इस तरह से और कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो अपोजिट रे क्या होता है, जब दो पर्टिकुलर रे एक दूसरे के अपोजिट में मूव करते हैं। सपोज ये रे था ओ आर, तो ये रे हो गया ओ पी, तो क्या होगा, एक रे इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है, राइट। तो ऐसे जो रे रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अपोजिट रे। ओके, इसको रीड कैसे करते हैं, रे ओ आर, रे ओ पी। रे को हम लोग रे ओ आर, रे ओ पी लगा के पढ़ते हैं, और सेगमेंट को सेग लगाते हैं। ओके, लाइन को लाइन लगाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, वो द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होता है दो एंड पॉइंट के बीच का, जैसे अभी मैंने बोला लाइन सेगमेंट ए और बी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दो पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट को लिखेंगे कैसे, स्मॉल एल ऑफ ए बी, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको रिटर्न वर्क में डाला जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, लास्ट ईयर पढ़े थे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल करके। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल। जब सेगमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे सेगमेंट आ जाएगा, जब दो सेगमेंट इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया ए बी, ओके, फिर एक और साइज इसी साइज का ले लिया पी क्यू, ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या था, कॉन्ग्रेंट का सिंबल था ये, इक्वल टू के ऊपर सिमिलरिटी का साइन लगा देना। इसको लिखते कैसे, सेगमेंट ए बी, राइट, इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी क्यू, राइट। और अगर लेंथ के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग लेंथ के फॉर्म में इसको इस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी, जब लेंथ लगाओगे तो कॉन्ग्रेंट का साइन हटा के इक्वल लगाओगे, वहां लिखोगे लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, जब लेंथ में लिखोगे तो यू हैव टू यूज इक्वल साइन, और जब कॉन्ग्रेंट के फॉर्म में लिखोगे, सेगमेंट के फॉर्म में, यू हैव टू यूज कॉन्ग्रेंट साइन। तो कॉन्ग्रेंट एंड इक्वल बोथ आर सेम। सो देर आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट जो अभी हम देखेंगे, जिसमें से जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेगमेंट खुद को कॉन्ग्रेंट रहता ही है। अगर आप अपने आप से इक्वल नहीं है तो फिर किसके इक्वल हो सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज
आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, जहाँ पे हम लोग ने देखा कि पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू क्लियरली, राइट, मतलब कोई भी सेगमेंट खुद को कॉन्ग्रेंट होता है। देन सिमेट्री में क्या है कि अगर पी क्यू कॉन्ग्रेंट है ए बी को, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। दैट मीन्स मैं अगर तुम्हारे बराबर हूँ तो इसका मतलब तुम भी मेरे बराबर हो, राइट। ये होता है सिमेट्री का मतलब। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब कोई भी अपने आप को इक्वल होता है, कॉन्ग्रेंट होता है, राइट, दैट इज एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। और सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपके इक्वल हूँ तो आप भी मेरे इक्वल है। दैट मीन्स अगर कोई सेगमेंट किसी सेगमेंट को इक्वल है तो वो सेगमेंट भी उस सेगमेंट से इक्वल है। लाइक पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी, then we can say AB is also congruent to PQ. Okay. In the same way, if we see the another one, that is last one, that is transitivity. In that case, it is different. That means यहाँ पे अगर तीन सेगमेंट की बात होती है, अगर AB is congruent to PQ, right, and this PQ is congruent to some other that is MN. तो ऑब्वियसली जब ये इसको कॉन्ग्रेंट है तो इसका 2 होगा, तो इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 ही होने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है तो ये भी इसके इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है, राइट। तो जब ए बी पी क्यू को कॉन्ग्रेंट रहेगा इस तरह से चेन बनेगा, और जब पी क्यू एम एन को कॉन्ग्रेंट रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एम एन। ये होता है ट्रांजिटिविटी। दैट मीन्स यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू दिस सेगमेंट एम एन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा लाइन सेगमेंट, देन हम लोग ने पढ़ा है वहाँ पे रिलेटेड टू रेस, देन हम लोग ने देखा कि कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, देन कंपैरिजन, देन अपोजिट रेस, देन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट सेगमेंट के वो। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज, दैट इज सेकंड एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे इफ यू सी योर फर्स्ट क्वेश्चन, your first question is the following table shows the point on a number line and their coordinates. ये जो टेबल है आपको पॉइंट दिखा रहा है और कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है। ओके, नाउ डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो यहाँ पे जो टेबल के नीचे हम लोग को पेयर दिया हुआ है वो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। तो कोई भी दो सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होगा, जब उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ए बी के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग देखेंगे सेगमेंट डी ई के बीच का क्या डिफरेंस है और सेगमेंट ए बी के बीच का क्या डिफरेंस है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेगमेंट डी ई के बारे में देखेंगे, तो सेगमेंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, राइट। तो फर्स्ट विल राइट कोऑर्डिनेट, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, -7। यहाँ पर टेबल में हम लोग देख सकते हैं प्रॉपरली। देन सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना है हमारे पास, इट इज 9। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी ई। ओके, डिस्टेंस ऑफ डी ई विच इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर 9 है, -7 करेंगे तो यू नो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो 9 + 7 योर आंसर इज 16। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज ए बी। तो सेम वे विल राइट हियर, दैट इज कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, ए, राइट। कितना है हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए, -3। नाउ विल सी द कोऑर्डिनेट ऑफ B is given 5, right. So we'll have to find distance of AB, right. You know 5 is greater than -3, so we'll subtract -3 from 5. Your answer is 8. ये दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं। So we can write here distance of DE is not equal to distance of AB। जब डिस्टेंस डी ई और डिस्टेंस ए बी के बीच का, ऑब्वियसली डिस्टेंस डी ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 है,
तो सेगमेंट डी ई कितना रहेगा, 16 रहेगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रेंट। क्या लिखोगे आंसर में आपके, आपको आंसर में यहाँ पे लिखना होगा कि सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट में नोट कर सके प्रॉपरली और प्रैक्टिस कर सके। सेकेंड और थर्ड भी आपको सेम वे सॉल्व करना है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए ज़रा घर पे और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 2. If you see this question number 2, this question is totally relate with the midpoint. Okay, second and third. So second question, point M is the midpoint. That means question second में क्या बोला है कि point M जो है वो midpoint है of segment AB. That means अगर मैं segment AB बनाऊँ तो उसके बीच का point क्या है, M है। फिर आपको वैल्यू दिया है कि अगर ए बी इज इक्वल टू 8 है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। ओके, तो विल सॉल्व दिस। सी, आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से स्केल यूज करके ए बी। अब यहाँ पे एक मिड पॉइंट देना है एम, मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये साइन से पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है, राइट। सो हम लोग लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे जो गिवन है, एम इज दी राइट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का तो हम लोग को मिलेगा लेंथ ऑफ ए एम राइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, यही मिलेगा, राइट। एंड व्हाट इज गिवन देयर इट इज गिवन ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमको दिया है 8 दिया हुआ है और ए एम हमको पूछा गया, तो हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, लेंथ ऑफ ए एम कंसिडर करेंगे और रिलेशन किसके साथ लेंगे, हाफ ऑफ ए बी। सो विल कंसिडर दिस लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, राइट। नाउ विल सी हियर लेंथ ऑफ ए एम क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 8। विल पुट हियर 1 जा 4 जा, योर आंसर इज 4 1 जा 4। सो लेंथ ऑफ ए एम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। दिस इज योर आंसर। इफ यू वांट गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड write take a note in your book। okay, now we'll see the third question is also similar। first you have to draw the line like CD। okay, when you draw CD there is a point midpoint that is P, that means these two sides are equal and what is given there, CP ये आपको दिया हुआ है and they have asked you about this CD, राइट। अब ये बोला है कि CP 2.5 है तो ये कितना है, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं 5 है, एक 2.5 है तो ये 5 हुआ पूरा, राइट। बट हमको वो फाइंड आउट करके देना होगा, राइट। इससे हम लोग को पता है कि P इज ए क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ CD, राइट। सो we can say that this CP is equal to half of CD, बोल सकते कि नहीं, यस बोल सकते। नाउ वैल्यू ऑफ CP is given that is 2.5 is equal to half into length of CD, right here length। okay, now we'll see here ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बट जब ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट गिव्स यू सी 2.5 into 2 is equal to length of CD। so length of CD लेंथ ऑफ CD is equal to 2.5 का डबल that is 5। this is your answer। okay, so please take a screenshot of this and write this in your notebook and please do more practice because practice makes man perfect। बट यहाँ पे मैं चेंज करके बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट।
Okay, now we'll see the next, that is next question number 4. Okay, if you see this question number 4, it is given that AB is equal to 5 centimeter and BP is 2 centimeter and AP is 3.4 centimeter. You have to compare the segment. तो सबसे पहला काम जो गिवन रहता है वो लिखना है, राइट? क्या गिवन है? लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ओके, देन कॉमा लेंथ ऑफ BP दिया हुआ है दैट इज 2 centimeter. Then last one is length of AP is given that is 3.4 centimeter. Okay, now you have to compare. अब हमको पता है कि 5 सबसे बड़ा है, राइट? फिर उससे छोटा क्या होगा? 3.4, उससे छोटा क्या होगा? 2 होगा. दैट मीन्स हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB, राइट, इज लेस देन लेंथ ऑफ AP. सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया साइन डालने में. ओके, सी दिस वन, 5, सी 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2. So we can write here length of AB is greater than length of AP is greater than length of, that is last one, BP. This is your final answer, which is your comparison. Okay, so if you want, take a screenshot or you can directly write in your notebook. Okay, now we'll move to the next question, that is question number 5. See, question number 5 is totally, you can see, write the answers to the following. If you see this, write the answers to the following questions with reference to the figure. That means ये जो आपको नंबर लाइन दिया हुआ है, इस नंबर लाइन को यूज करना है. You have to give the answers of each and every question. So I have directly given here you a solution, but I am going to explain you that कि वो solution आया कैसे है. Okay, now we'll see here first question. हमारा नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. See, नंबर लाइन में हमको दिया हुआ है T, देन S, देन R, देन P एंड देन लास्ट वन इज Q. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि राइट द नेम्स ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP, राइट? तो ये RP है, इसका अपोजिट रे क्या होगा? यहाँ से R से स्टार्ट हुआ, P पे खत्म हो रहा, तो हम लोग यहाँ से लेंगे और S पे खत्म करेंगे. तो ray RS is the opposite ray of ray RP. Okay, now we'll see the second question. See, second question, write the intersection of set, write the intersection set of ray PQ and ray RP. See, यहाँ पे PQ and RP, जब R से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये रे इस तरफ जा रहा है और ये PQ बोल रहा है, राइट? ये PQ से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो रे P से स्टार्ट होगा और इसी तरफ जा रहा है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वो सेट जो दोनों के अंदर आता हो. अगर PQ की बात करोगे तो PQ के अंदर आता है जो आगे कंटिन्यूसली जाएगा, और RP की बात करोगे तो जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो इसके अंदर PQ भी एग्जिस्ट करता है. तो ये PQ क्या हो गया? PQ हो गया इनका इंटरसेक्शन, जो PQ के अंदर भी है और जो RP के अंदर भी है, क्योंकि RP इज द रे जो कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में मूव होता जाएगा. ओके, सो योर इंटरसेक्शन इज रे PQ. Now we'll see the next question, that is question number 3rd. Okay, so if you see your question number 3rd, what we come to know in question number 3rd, this one, write the union set of ray PQ and QR. तो अभी PQ हम देखते हैं कहाँ पे, ये हमारा PQ है, राइट? और ये क्या है? हमारा QR है. Q से R, इनका यूनियन में क्या होता है? सिर्फ कॉमन वाला नहीं देखना है हमको. यूनियन इंटरसेक्शन में क्या आता है? सिर्फ जो अंदर आता है,
किसका एलिमेंट किसके आ रहा है, वो उसका इंटरसेक्शन, दोनों में आता है वो इंटरसेक्शन, राइट। यूनियन में क्या है, जो आता है वो भी और जो नहीं आता है वो भी। तो रे पी क्यू यहाँ से ऐसे जा रहा है और रे क्यू आर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों में पूरा क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ये सेट आ रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा क्यू आर, दैट इज क्यू आर, क्योंकि इसके अंदर क्यू पी भी आ रहा है, क्यू आर भी आ जा रहा है, सबका सब आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे बोला है कि स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, see this, what you have to say, you have to say about this, where it is, see, state the ray of which segment QR is a subset। तो ये जो सेगमेंट QR है वो किसका सबसेट है, ये हमको बताना है, राइट। सो इफ यू सी हियर, तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो वो रे QR का ही सबसेट रहेगा, खुद का, राइट। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये QR का सबसेट है तो ऑब्वियसली अगर जो रे R से Q जाएगा उसका भी सबसेट होगा, तो RQ भी हो जाएगा, राइट। तो रे RQ हो गया। फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये आगे एक्सटेंड होते जा रहा है तो अगर QS आ रहा है तो QS के अंदर भी तो रे पहुंचेगा। अगर ये आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, QS रे जाएगा, राइट। तो QS तक जाने तक क्या QR उसके अंदर नहीं आ रहा है, आ रहा है, ऑब्वियसली QS में भी आ रहा है और वो QT में भी आएगा, क्योंकि ये आगे उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो आपका QS भी आ जाएगा और QT भी आ जाएगा। तो ये चारों के चारों क्या है, इसके चारों के चारों सेट का क्या है, वो सबसेट है। ओके, नाउ विल सी द अनदर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। If you see this, write the pair of opposite ray with the common end point R। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा रे नंबर लाइन है जिसके ऊपर अल्फाबेट दिया हुआ T S R P Q। अब क्या बोला है, एक कॉमन पॉइंट R होना चाहिए और इससे हमको दो रे बताना है, तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं RP RS हो गया, या फिर आप RQ भी बता सकते हो और RT भी बता सकते हो, कोई भी एक बताना है। ओके, नाउ इफ यू सी द, लेकिन पहले ये आ रहा है तो इसलिए हम लोग ने पहले इसी को दे दिया, क्योंकि पहले इस पे पहुंच जा रहा है, तो वी कैन राइट दिस RS इस तरह, उसी लाइन पे RT भी आता है, उसी लाइन पे आगे जो भी आएगा और भी चलेगा। देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट एनी टू रेस विद द कॉमन एंड पॉइंट S। कॉमन एंड पॉइंट S से कोई दो रे बताना, तो एक ST हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा SR, खत्म। देन नेक्स्ट इज राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड रे ST। देखो S से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बोल रहा है SP इधर जाएगा P, राइट, और एक बोल रहा है ST इधर जाएगा T। तो दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन दोनों में आना चाहिए। तो SP और ST में कोई रे तो नहीं आ रहा, बट एक पॉइंट आ रहा है जो S है, जहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो योर पॉइंट S इज द इंटरसेक्शन। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, that is question number 6. So in this question you have to answer the question with the help of figure, that is 1.14 जो आपको दिया हुआ है नीचे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर ऑल दिस 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है उसकी मदद से। सो विल सी दिस क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से वो पॉइंट बताओ जो इक्विडिस्टेंट है। इक्वी यानी कि इक्वल होता है। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है बी से वो बताना। पॉइंट बी से क्या है, सी है, ए है, और भी हो सकता है सी। एक पॉइंट बी से हमारा क्या जा रहा है, सी, पॉइंट बी से पी जा रहा है एंड डी जा रहा है, तो दो आंसर हो गया। दैट इज एक पार्ट रहेगा हमारा पॉइंट ए
एंड सी। दूसरा आंसर क्या मिला, पॉइंट पी एंड डी। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ विल सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया कि राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। हमको पॉइंट का वो पेयर लिखना है जो पॉइंट क्यू से इक्विडिस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्यू देखते कहाँ है, यहाँ पे है राइट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट आर एंड पॉइंट पी आर इक्विडिस्टेंट। आप यू एल भी ले सकते हो राइट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट आर एंड पॉइंट P आर बोथ इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पे है। ओके, सो यह हो गया आपका सेकेंड का आंसर। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। जो हम लोग ने अब तक किया, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही करना है, बस नंबर लाइन का यूज करना है राइट। अब यहाँ पे जो पॉइंट के नंबर्स नहीं दिए तो आई थिंक आपको वो पता होगा, मिल जाएगा। 0 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 राइट। फिर 2 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 4 के बाद 5 आना चाहिए, क्योंकि ये सभी यूज होंगे। यहाँ पे -1, देन -2 के बाद -3 आना चाहिए, देन ये -4 के बाद -5 राइट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन हमको बोला गया है तो डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन यू वी। तो पहले हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट राइट। किसका पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे, u का राइट। तो u का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, -5। सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ v कितना है हमारे पास, 5 है, c है राइट। मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन u v, that is greater coordinate minus smaller coordinate. So greater 5 minus -5, it will gives you 5 plus 5 which is equal to 10. This is the distance between u and v. Okay, so you can take a screenshot of this. Now we'll see the next question, that is question number c. Question number this one, distance between p and c देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन p and c। तो p का जो डिस्टेंस है पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट है क्या है, -2, और c का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, c 2 राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन pc which is equal to 2 is greater than -2 right। we know 2 is greater than -2, so we'll subtract 2 minus -2 which is equal to 2 plus 2 which is equal to 4. दिस इज योर आंसर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। रेस्ट आई थिंक बाकी के दो आप कर लोगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज था। आगे लास्ट एक्सरसाइज का बाकी है, सो विल ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका वीडियो लाने के लिए। और प्लीज़ गाइस शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को व्यू करो, लाइक करो। थैंक यू।